हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉम्प्लेक्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 1A करवाने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि नंबर सिस्टम पे है। ठीक है, तो आप अगर आपने मेरे इस जो नंबर सिस्टम है इस चैप्टर का अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो आप नीचे दिए हुए लिंक पे आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपने अब मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1A बनाना। एकदम बेसिक से बनाएंगे, ठीक है, तो चैनल पे बने रहना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1A। तो देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि राइट द न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। न्यूमरल मीन्स ये सब वर्ड्स में लिखे हैं, हमको इनको डिजिट्स में लिखना है, नंबर में लिखना है, तो उसी को न्यूमरल बोलते हैं। और न्यूमरल क्या होते हैं ये तो मैंने पिछले में भी बताया था, अगर आप वो वीडियो देख के आते हैं तो ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब लिख के देखते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए है कि हमको इन सभी को न्यूमरल्स में लिखना है। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में कि 9018। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000, 100,000 तो इंटरनेशनल में होते हैं, लाख, 10 लाख। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि 9018, 9000 बोल रहा है। ठीक है, तो 9000 बोल रहा है, तो यहाँ 1000 पे 9 का है, 1000 का 9 का प्लेस क्या बता रहा है कि 1000 है, तो इसलिए 9 का हम 1000 प्लेस पे लिख दिए। और क्या बोल रहा है 73, सॉरी 9018, तो 18 जो है वो टेंस प्लेस और वंस प्लेस पे ही होगा ना। 1 होगा टेंस प्लेस पे, 8 होगा वंस प्लेस पे, तो क्या बच गया, जो बच गया उसमें आप 0 पुट कर देना, तो ये जो है 9018 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 54,073, मीन्स 73 जो है 7 जो है वो टेंस प्लेस पे आया और 3 वंस प्लेस पे, और 54,000 बोल रहा है, मीन्स 54 मीन्स इस बार 5 जो है वो 10,000 पे है। ठीक है, और 4 कहाँ पे है, 1000 पे है, और 100 की जगह पे फिर से कुछ नहीं है तो यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना, तो इसी तरह आपको लिख लेना है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई हार्ड सा, जो बच जाएगा वो आप खुद से बनाने का कोशिश करना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लिखा हुआ है 6,05,15,57, तो ये तो 10 लाख तक था, इसको करोड़ भी करते हैं, होता है ना, जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और यहाँ करोड़, और नहीं तो 10 करोड़ भी आप लिख सकते हैं, है ना, अगर आगे एक्सटेंड होगा तो। अब देखिए 5 नंबर में हमारा क्वेश्चन, 5 नंबर में हमारा क्वेश्चन था 6,05,57। चलिए इसको भी लिख के देखते हैं, 6,05,57। तो क्या बोल रहा है, 6 जो है वो करोड़ में है, तो ये करोड़ का प्लेस यहाँ पे है, ये हम लिख दिए 6 करोड़, 5 लाख, लाख का प्लेस यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम 5 दे देते हैं, 6,05,00,000, और क्या है 57, 57 मीन्स 5 जो होगा वो टेंस प्लेस पे, और 7 जो बोल रहा है वो वंस प्लेस पे है, और जितना भी नहीं आया, जिस प्लेस पे नहीं आया उस प्लेट पे मैंने आपको क्या बताया था, क्या पुट करना है, 0, तो हम सब जगह 0 रख देंगे। तो ये कितना आया, ये जो हमारा नंबर आया वो है 6,05,57। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आ गया। अब चलिए एक और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है 15 करोड़
50,20,068। चलिए इसको भी हम लिख के देखते हैं कि इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पे कैसे लिखाएगा। तो देखिए सबसे पहले था 15 करोड़, ठीक है, मीन्स 15 करोड़, तो 5 जो है वो करोड़ के प्लेस पे होगा और जो 1 होगा वो 10 करोड़ के प्लेस पे होगा। तो देखिए ये 10 करोड़ तो यहाँ पे है, तो चलिए इस 10 करोड़ जो है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो है हमारा 15 करोड़, तो ये हो गया 1, चलिए मैं यहीं से लिख देता हूँ, ठीक है, इस जगह पे, ताकि ज़्यादा समझ में आने तो दिक्कत हो सकता है। तो 1 यहाँ आ गया, 10 करोड़ की जगह पे 10 यहाँ पे, और करोड़ की जगह पे आया 5, हो गया 15 करोड़। अब क्या है 50 लाख, 50 लाख मीन्स 10 लाख के प्लेस पे हो गया 5 और लाख के प्लेस पे 0, क्योंकि 50 लाख है। अब क्या है 20,000, 20,000 है, मीन्स 2 जो होगा वो 10,000 पे होगा और 0 जो होगा वो 1000 पे होगा, तो ये 20,000 हो गया। और क्या है 68, 68 मीन्स 6 जो है वो 10th प्लेस पे, 0 जो है वो 8 प्लेस पे, इसी तरह से 100 प्लेस पे 0 आ गया। तो ये जो हमारा नंबर है वो आ गया 15 करोड़ 50 लाख 20,868 हो गया। तो अब इसकी आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आए तो आप मेरे वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। तो और जो बचा है वो आप खुद से बनाने का कोशिश करना, ठीक है, ये आपका एज ए होमवर्क है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 बना के देखते हैं। तो चलिए इसको भी बना के देखते हैं। अब हमको क्या करना है, न्यूमरल में लिखा हुआ है, अब इसको हमको वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो फिर से वही वाला काम करेंगे, जैसे वन प्लेस वैल्यू सिस्टम जो होता है उसको लिख लेंगे। देखिए ये जो 5 है ये 1st प्लेस, ये 10th प्लेस पे सबका प्लेस लिख ले रहे हैं, 100, 1000, 10,000 पे है, ठीक है। तो जो ये 1 नंबर है इसको अगर हम लिखना चाहें वर्ड्स में तो आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये 6,000 10,000 पे है और 3,000 पे है, तो हम इसको सिंपली बोल सकते हैं ना 63,000। इसको लिख देंगे 63,000 उसके बाद 100 प्लेस पे क्या है 0 है, 10th प्लेस पे भी 0 है, और 5 मीन्स 1st प्लेस पे क्या है 5 है, तो हमको क्या लिखना है 63,005 हो गया, 63,005 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं पूरा का पूरा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा और मैं कुछ क्वेश्चन समझा दूंगा तो आपको पूरा अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, तो आप खुद से वो बना लेना, ठीक है। तो देखिए अब ये 1st प्लेस पे है, सबका प्लेस लिख ले रहे हैं, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़ है, ठीक है। तो अब इसको फिर से लिखते हैं, कितना नंबर हम बना रहे हैं अब ये है 4 नंबर है। तो देखिए 3 किसके प्लेस पे है, तो करोड़ के प्लेस पे है, तो हम लिख लेते हैं 3 करोड़, ठीक है, 3 करोड़, 10 लाख के जगह पे तो 0 है और लाख के जगह पे क्या है 5, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 5 लाख, 3 करोड़ 5 लाख। अब आगे देखते हैं 10,000 के प्लेस पे क्या है 0 है और 1000 के प्लेस पे 9 है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 9,000 लिख लेंगे, तो ये हो गया 9,000। अब क्या है 100 प्लेस पे फिर से 0 है और 1 और 10 प्लेस पे क्या है 1 और 2 मीन्स 12, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 करोड़ 5 लाख 9,000 12, ठीक है। तो ये हमारा 4 नंबर भी हो गया, 2 का 4। अब बनाते हैं 9 नंबर।
अब देखिए इस पे भी हम सबको प्लेस वैल्यू सबका लिख लेते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। ठीक है, फिर से इसको अब हम वर्ड में लिख लेते हैं। क्या होगा? 6 लाख, सॉरी 6 करोड़ है, 6 करोड़ 60 लाख 60,000 और क्या है 60। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी बन गया। और जितना भी बचा हुआ है उसको आप खुद से बनाने का कोशिश करना। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें दिया हुआ है कि हमको अब एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाना है। तो मैंने आपको ये सब के बारे में बताया भी था कि एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलिए एक बार और फिर से बता देते हैं। तो इसको लिख लेते हैं पहले। तो चलिए देखते हैं कि एक्सपेंडेड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लिख लेते हैं 15,768। ठीक है, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले करेंगे क्या, जो भी इस डिजिट का हमको निकालना है एक्सपेंडेड फॉर्म में सबका अलग अलग करके। ठीक है, तो हम 1 जो भी डिजिट है उसका प्लेस लिखें यहाँ, और वो किस प्लेस पे है वो भी लिख देते हैं। ठीक है, तो इसके आगे कितना डिजिट है? तो 1 2 3 और 4, जितना डिजिट उतना जीरो आपको दे देना है। ठीक है, और अब इसको प्लस कर देना है। ठीक है, अब फिर से कौन सा डिजिट है? 5 है, फिर से 5 लिखना है आपको, फिर से मल्टीप्लाई, फिर से 1 लिखेंगे और उसके 5 के आगे जितना डिजिट है उतना डिजिट फिर से देंगे। अब 3 है, 1 2 3। ठीक है, फिर से ऐड करेंगे, कौन सा नंबर? 7। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, 1 लिख के उसके आगे जितना डिजिट है उतना जीरो। एक्सपेंडेड फॉर्म तो वैसा ही होता है ना। और फिर 6 देखते हैं, 6 लिखेंगे इंटू 6 के आगे जितना डिजिट उतना जीरो, ब्रैकेट में दे दिए, प्लस 8 है। तो 8 इंटू तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है, तो ऐसा ही होगा। तो जो नंबर था उसको हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, तो वो लिखा गया है। ठीक है, अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। दो नंबर देखते हैं कैसे बनेगा। तो हमारा ये नंबर दिया हुआ है, फिर से वही काम करना है। जो भी डिजिट, पहले डिजिट लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन, 1 और उसके आगे जितना डिजिट उतना जीरो, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हो गया। इसको ब्रैकेट में रख देंगे, फिर से प्लस का साइन, जीरो है तो इसको छोड़ दीजिए। 8 देखते हैं, 8 होगा इंटू, अगर मान लीजिए जैसे जीरो था तो इसको आपको छोड़ देना है। ठीक है, जीरो इंटू आप कुछ भी लिखिएगा तो जीरो ही ना आएगा, तो ऐसा क्यों रहने ही देते हैं। इंटू 8 के आगे कितना डिजिट है? 3 डिजिट, इंटू 1000 हो गया, प्लस अब क्या है? 9 है, 9 मल्टीप्लाई होगा, 9 के आगे जितना डिजिट उतना जीरो, 1 2 हो गया। अब फिर से प्लस देंगे, 2 है, 2 डिजिट लिख दिए, फिर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और फिर 1 के साथ जितना जीरो, 10 हो गया यहाँ। ठीक है, ये भी ब्रैकेट में हम कर दिए, फिर से प्लस, अब क्या है? लास्ट में 7 बचा हुआ है, 7 के साथ आगे कोई डिजिट नहीं है इसलिए 7 का 7 आ गया। तो ऐसे लिखने को क्या होता है? इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर जो है ये हो गया 6 नंबर देखते हैं। ठीक है, 6 नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेते हैं। अब हमको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सिंपली सिर्फ फिर से वही करेंगे, 9 जो भी नंबर है ले लेंगे, उसके आगे जितना डिजिट उतना जीरो,
कितना है 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गया। फिर से ब्रैकेट देना है, ऐड प्लस का साइन, 1 नंबर है 1 लिखेंगे इंटू 1 के साथ कितना जीरो, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर से प्लस, अब फिर जीरो है तो जीरो को आप छोड़ दीजिए, फिर से 1 है तो फिर 1 लिखेंगे इंटू 1 के साथ 1 2 3 4, 4 जीरो हो गया। प्लस फिर जीरो है तो इसको फिर से छोड़ देना है ना। फिर 5 लिखेंगे, 5 के साथ इंटू क्या होगा, 2 डिजिट है इसलिए 100 में इंटू होगा। फिर प्लस, यहाँ 1 है 1 लिखेंगे, इंटू करेंगे, 1 के आगे जितना डिजिट उतना जीरो, एक डिजिट है तो हो गया जीरो, अब प्लस जीरो, उसके बाद तो जीरो ही है ना, तो इसको हम डायरेक्ट हो गया। तो इसको भी एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने लिख दिया। तो अब इसकी आपको ये भी समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देखिए, और वीडियो को अच्छे से देखना है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में है कि हमको लिखना है कॉरस्पॉन्डिंग न्यूमरल में, मीन्स ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको इन सभी को न्यूमरल में लिख देना है, ठीक है। तो अभी आपने तो हमने तो यही बनाया था ना, तो वैसा फिर से करना है। 6 जो है उसके आगे कितना डिजिट, ये 6 पहले हम लिख लेते, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसके आगे कितना जीरो है, तो 1 2 3 4, ठीक है। 4 जीरो है, मीन्स जो हाईएस्ट होगा वो 60,000 होगा, है ना। तो 60,000 हमारा हाईएस्ट है। उसके बाद 2 क्या है, 2 के बाद कितना बोल रहा है, 3 जीरो। तो मान लिया जाए हम पहले क्या करेंगे, इसे नहीं, सबसे पहले लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, है ना। अब हमारा क्या है, 6 है, कितना पे है, तो ये भी हम देख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000 और ये हो गया 10,000। तो ये कितना ना 6, ये 60,000 है, मीन्स ये जो 6 होगा वो कहाँ होना चाहिए, ये 10,000 पे, तो 6 और ये 60,000 है, इसलिए यहाँ पर जीरो, जीरो अभी नहीं लिखते हैं, वो लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे ये, अब ये कितना है, 2 इंटू 1000 है, मीन्स 2000। तो ये 2 जो है किस प्लेस पे आएगा, तो ये 1000 प्लेस पे आएगा, मीन्स यहाँ पे आएगा, तो ये हो गया 62,000। अब ये क्या है, 500 है, 500 हो गया, 8 टेंस, 8 टेंस प्लेस पे और 4 वंस प्लेस पे है ना। तो ये देखिए ये एक्सपेंडेड फॉर्म में था और हमने न्यूमरल में इसको लिख दिया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सपेंडेड फॉर्म में, फिर से इसको हमको न्यूमरल में लिखना है, ठीक है। तो फिर से वही काम करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000 वाला लिख लेते हैं, प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। तो आप जो देख रहे हैं ये जो 5 जो है ये किस किस प्लेस पे है, तो लाख प्लेस पे है, तो 5 लाख लिख दिए, ठीक है। अब 8 किस प्लेस पे है, तो ये 80,000 प्लेस पे है, मीन्स 10,000 प्लेस पे है, तो 8 यहाँ आ गया। अब 1 जो कितना 1000 प्लेस पे है, तो ये जो 1 है 1000 प्लेस पे भी हम लिख दिए। 6 किस प्लेस पे, तो 100 प्लेस पे है, तो 6 100 प्लेस पे लिखा गया। 2 किस प्लेस पे है, तो ये 10 प्लेस पे है, तो 2 भी लिखा गया। और 3 किस प्लेस पे है, 1 प्लेस पे है, तो हम यहाँ पर 1 प्लेस पे 3 लिख दिए। तो इससे क्या समझ में आया, जो हमारा नंबर था वो था 5,81,623। तो ये जो हमारा हो गया, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में था और ये न्यूमरल में लिखा गया, ठीक है। चलिए एक और बना के देख लेते हैं ताकि और अच्छा से समझ में आए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 बना के। अब तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ इस प्रकार दिया है। फिर से हम वंस जो भी प्लेस वैल्यू है उसको लिख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, है ना।
और करोड़ भी लिख लेते हैं। चलिए, अब हमारा जो ये नंबर देख रहे हैं ये 3 किस प्लेस पे है, तो ये करोड़ प्लेस पे है इस बार। तो इसको हम लिख देंगे सिंपली 3 करोड़। ये जो 3 आप देख रहे हैं ये लाख प्लेस पे है, ठीक है, ये 30 लाख, तो 3 10 लाख प्लेस पे है, तो ये 3 इस प्लेस पे आ गया। देख सकते हैं आप जीरो काउंट करके, 3 और 3 6, 3 और 3 6 प्लेस पहले है, ठीक है। अब उसी तरह से 4 किस प्लेस पे है, तो ये लाख प्लेस पे है, तो 4 को हम लाख प्लेस पे लिख देते हैं, है ना। अब 6 किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे, सो 6 1000 प्लेस पे लिख दिए। 5 किस प्लेस पे है, तो 100 प्लेस पे, तो ये भी 500 प्लेस पे लिखा गया। 7 किस प्लेस पे, तो 1 प्लेस पे तो लिखा गया। और जिस जगह पे नहीं लिखा हुआ है उसकी जगह हमको क्या लिख देना है, 0, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा बनता, ठीक है। तो समझ में आया। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमको क्या करना है, निकालना है कि डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 नाइन्स इन, ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें आपको 2 9 है, एक ये एक ये है। इसमें हमको क्या करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मीन्स क्या होता है, उसमें सब्ट्रैक्ट करना है उसको, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू जो क्या है, इस 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, हम पहले लिख लेते हैं 9 इंटू 1 लिख के इसके आगे की जितना डिजिट है उतना 0 देते थे, तो 1 2 3 4 5 6 6 0, ठीक है। मीन्स ये जो नंबर है वो कितना है, 9 पे 6 0। और हमारा जो दूसरा 9 है ये, इसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू है 9 इंटू 1 लिखेंगे, 9 के आगे जितना डिजिट उतना 0, 2 डिजिट, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 900। तो हमारा जो जो 2 9 जो दिया हुआ है उसका हमने प्लेस वैल्यू निकाल लिया। अब इसको क्या करना है, हमको बोल रहा है कि इसका डिफरेंस निकालने, मीन्स माइनस करना है दोनों को। तो यहाँ लिख देते हैं 9 पे 6 0 और 900। अब इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आता है, जो आया वही इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। चलिए कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग जब इसका इन दोनों का डिफरेंस किए तो जो नंबर आया वो है, इसको हम आंसर यही आ गया है, ठीक है। तो हमारे, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें हमको पिछले क्वेश्चन में तो सिर्फ प्लेस वैल्यू बोला था निकालने, और इस बार क्या है कि हमको इसका प्लेस वैल्यू भी निकालना है और फेस वैल्यू, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। 7 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों का, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू क्या होगा, इस नंबर का 7 लिखेंगे और उसके आगे जितना 0 उतना डिजिट दे देंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये 6 0 हो जाएगा, हो गया ना। तो हमारा जो 7 का प्लेस वैल्यू आया है, प्लेस वैल्यू ऑफ 7 आ गया, जितना आया, और इसका फेस वैल्यू मीन 7 से ही माइनस करना है ना। तो इन दोनों की जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारा जो दोनों के बीच का डिफरेंस जो बोल रहा है वो आ जाएगा। तो चलिए इसको माइनस करके देखते हैं। और ये हो जाएगा 6। तो हमारा जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इतना आ गया, ठीक है। अब इसकी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे
तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलिए इसका पार्ट 2 वीडियो अब अगले इस वीडियो के बाद अपलोड हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।